पैकेज, बड़ा धमाका मैदान के अंदर। और ये मैन ऑफ मैच आप देख रहे हैं। और 200 सलामी जोडी, चला दोन्ही कर्णधार आपला एक एक प्रतिनिधी समालोचन पेक्षामध्ये पाठवा। बिग फाईट, बिग लढत आपल्याला पाहायला भेटेल। रॉयल वैभववाड़ी टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई, जम्मू राय टीम पहले सलामी जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल होती हुई एक बड़ा मुकाबला आएगा। क्योंकि दोस्तों यही क्रिकेट का खेल है ना। क्योंकि दोस्तों यही खेल में हमने देखा था वो 18 गेंदों में वो खेलों की कहानी बराबर परफेक्ट थी। फिर आने वाली 2-3 गेंदों में वो कहानी, वो सिक्सर, वो चौके लगे, स्क्वायर का फटका देखा, उसके बाद डीप मिड विकेट स्क्वायर पर सिक्सर देखे, और उसके बाद गेंदबाज हो गए हक्का वक्का। सिद्धिविनायक टीम अपनी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं हमारी तमाम कमेटी के द्वारा। दूसरे मुकाबले की शुरुआत जो तमाम जनता हमें सुन रही है, देख रही है, तमाम जनताओं के लिए इसी मैदान पर हमारी तमाम जनता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का फूल आनंद लेती हुई कल के दिन ऑल इंडिया ओपन के तमाम तारे सितारों को भी हमें देखने को मिल जाएगा। मगर एक बेहतरीन खेल आपके सामने पेश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और तीसरे दिन का ये महासंग्राम का बेहतरीन खेल आप देख रहे हैं, जहां पर वसई तालुका के बाहर की तमाम टीमें इस विराट की नगरी में अपने खेल का जलवा बिखरती हुई। रॉयल वैभववाड़ी मेरारो टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का निर्णय लेती हुई। ये भी आप देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी तुकाराम मागेला सर जी। और वाकई में क्योंकि आप ये बहुत ही बड़ा मुकाबला, एक हमने भाईंदर ईस्ट वेस्ट की लड़ाई देखी, मीरा रोड ईस्ट किया, उसके बाद वेस्ट की, उत्तर ने आप वहां पर बाजी मारी पहले मुकाबले में। जयेश और प्रशांत की जोड़ी मैदान पर है। गेंदबाजी पर बात की जाए तो गेंदबाज हैं दर्शन गेंदबाजी पर है। ये आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला बराबर 1:15 बजे शुरुआत होती हुई ये मुकाबले की। मैच ऑन, टीवी ऑन, मुकाबला भी ऑन होता हुआ। फुल टॉस गेंद है, गेंद को आउट साइड स्क्वायर पर खेल दिया, और पहली गेंद पर दर्शन का स्वागत किया, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। शुक्रिया डीजे। दर्शन महंगे साबित हो रहे, बैक टू बैक या सिक्सर की आदेशबाजी हमें देखने को मिल रही है। दर्शन महंगे साबित हो रहे, ये कैच बन सकता था। फुटबॉल गिनती आउटसाइड पर मोड़ गेंद स्क्वायर पर ट्रैवल हो रही, मिसफील्ड, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। बैक टू बैक 2 सिक्सर, उसके बाद ये चौका। ऑफ पर गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर से नाकाम होते हुए नजर आए, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई। अब गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं। फिर लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ दिया, ऑफ पर गेंद का थी, मगर वहां पर ऑन साइड में खेल रहे हैं। जहेश बल्लेबाजी में अपने जलवे बिखर रहे हैं। 17 रन पर पहुंचा टीम को। 4 गेंदों का खेल हुआ है। 17 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं।
अब प्रशांत अगली गेंद के तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद दी, गेंद को ड्राइव किया, गेंद कवर डिस्टेंस पर जाएगी जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। यहां पर एक बनना था, वहां पर दो बने। ऐसी गलती करेंगे आप तो मैदान पर गलती को माफी नहीं मिलती दोस्तों। एक एक रन को आपको बचाना है, क्योंकि कंपलसरी चेस है। ये एक रन आपके लिए कितना कीमती है वो जानना होगा। स्कोर रेट जाकर पहुंचा वो 19 रनों पर 19 धावा आपण पाहतोय। पहिला षटक चालू असताना पॉवर प्ले आपण पाहतोय। दो एंड से ये गेंदबाजी नजर आएगी। हमारे कॉम्बो के एंड से दर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रशांत अगली गेंद के तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, एक रन ही मिल जाएगा। एक रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला। टीम की रन संख्या 2020 बिना कोई नुकसान के जिम्बाब्वे राइट टीम बाइंडर। और बाकी में आइए दोस्तों, पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरी ओवर की कहानी शुरू होगी। जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक में सुनते हैं मधुर संगीत। एकदा आलेल्या सर्व खेळाडू प्रेक्षक मान्यवरांचं करूया आपण नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित एनसी चषक 2026 मध्ये सहर्ष स्वागत। वर्ष 27वा आहे आणि आजच्या दिवसातील दुसरा मॅच। एका बाजूला जेम्स बॉन्ड राई भरपूर क्रिकेट खेळले या मैदानावरती, अगदी मैदानाचा कोपरा त्यांना माहिती आहे। तर दुसऱ्या बाजूला रॉयल 11 कोकिसरे वैभववाडी, काही खेळाडू खेळल्यात, काही पहिल्यांदाच खेळतात। एक्साइटमेंट असते ज्यावेळेला आपण पहिल्यांदा अशा पद्धतीने एक मोठी स्पर्धा अशा हिरव्यागार मैदानावरती खेळतो ना, एक्साइटमेंट असते। काही वेळा थोडंसं टेन्शनही असतं, पण क्रिकेटचं असं मैदान आहे ना, तुम्ही एक्साइटमेंट दाखवा पण टेन्शन नाही घ्यायचं, एन्जॉय करायचं आहे। अशा वेळेला तुम्हाला एन्जॉय करणं यायला हवं। नारंगी खाडेंकडनं गोलंदाजीसाठी सज्ज। स्वीप केले चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावर, चेंडू झाला बाउंड्री जवळ। तर अशा वेळेला थोडंसं दडपण येतं बघा, हे कूल डाऊन करायचं असतं। जसं एखादा म्हणे एक्सरसाइज करतो योगाचा आपण 40 मिनिटं 50 मिनिटाचा जर पिरियड अटेंड केला ना, तर त्याच्यानंतर कूल डाऊन असतं। आता हे करावं लागणार आहे, कारण जेम्स बॉन्ड राई या मैदानावरती भरपूर खेळले, त्याच्यामुळे माहिती आहे अगदी कुठे खेळायचं आहे, कसं खेळायचं आहे, कशा पद्धतीने स्टार्ट द्यायचं आहे। जयेश आणि प्रशांत ही जोडी मैदानावरती आहेत। धावा धाफलकावरती 23। ऑफ स्टंप पर गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खेला। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कितनी मिलेगी, खिलाड़ी है वहां पर, नहीं करेंगे गलती। बल्लेबाज बैक टू डग आउट गॉन। ये 2 सिक्सर, उसके बाद एक चौका की मदद से 17। क्योंकि आप रिप्ले देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर विकेट ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई उतनी मिली नहीं। वहां पर जयेश ने शॉट को खेला था। क्योंकि दोस्तों वाकई में हर मैदान में नए हो जाते हैं, फिर वो खिलाड़ियों के लिए परीक्षा लेने वाले हैं। अब न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए जश स्वतः करण्यात आलेले आहेत। जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल हमें भी कई चीजें नहीं आती है। ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, बॅटच्या खालच्या डोका लागलाय। जोपर्यंत शॉर्ट थर्डमॅनला फील्ड करतील, नई चीजें थोडासा लेट होतो, मग ज्यावेळेला आत्मसात करतोय। नवीन चप्पल जरी घेतली ना तरी ती 7 दिवस पाहायला लागते, सवय व्हायला। त्याच्यामुळे नवीन गोष्टी आत्मसात करायला वेळ लागतो, पण जितक्या लवकर आत्मसात कराल ना तितका फायदा तुमचा असतो। त्या वातावरणाशी अगदी जुळवून घ्यावा लागणार आहे अशा या स्पर्धेमध्ये खेळताना। ऑफ स्टंपच्या बाहेर कट केला, फिल्डिंग खराब, क्षेत्ररक्षण खराब, ही आउटफील्ड सुपरपास। एकदा तुम्ही सकले का चेंडूच गेलाच बॉन्ड लाईनच्या बाहेर, चौकार। खेतन गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को कट कर दिया था। पॉइंट के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड है, क्योंकि ये गेंदों को आपको रोकना है।
और बल्लेबाजी में प्रसाद अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का जलवा दिखा रहे हैं। प्रशांत है, अगली गेंद केतन फेंकने के तैयार है। राइट हैमर से गेंदबाजी ये खाड़ी एंड से गेंदबाजी हो रही है। पावर प्ले का दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। अब लिक्शन पर पैरों पर गेंद हल्कों से खेलना चाहते थे मगर अंपायर का निर्णय आना बाकी रहेगा। लेग बाय का इशारा। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती होती हुई रन संख्या 29। पायावरती चेंडू जरूर आढळला होता पण पंचांनी सांगितलं कदाचित तो मिसिंग द लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू जाणारा उजव्याशीच्या बाहेरचा चेंडू होता। बॅकफुटला गेला, जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न। चेंडू चला डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये फील्ड करतील, थ्रो करतील। तोपर्यंत दोन धाबा आहे चेंडूवरती पूर्ण। अजूनही ते चित्र दिसत नाहीयेत। 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांचा धाबा आहे धापलकावरती। एक गडी बाद 31, पहिल्या षटकामध्ये 20, या षटकामध्ये 11। 2 षटकं संपल्यात 31। धापलकावरती 31। प्रोजेक्टेड स्कोर पाहिला ना या करंट रन रेटनं अगदी 15च्या वरती रन रेट आहे। 15.50च्या सरासरीने पुढे गेला तर 93, थोडा जोर लावला तर 95 आणि अगदीच अजून जोर लावला तर मात्र 100 धावा देखील पार करू शकेल जेम्स बॉन्ड राईचा संघ। पण पहिले 2 दिवस आपण काय पाहिलं जैर भाई, पहिले 2 दिनों में हमने क्या देखा कि तीसरे ओवर में कहानी को बदलते देखा हमने। तिसऱ्या षटकामध्ये कहाणीला बदलताना पाहिलंय। मग कालचा पहिला मॅच असेल, तो सामना बदलला होता ज्यावेळेला साईनाथ अरोरा संघ पाठलाग करत होता। 2 षटकामध्ये त्यांनी 26 केल्या होत्या। तिसरे षटक मॅडन ओव्हर आलं, तिथून कहाणी बदलली होती आणि तीच कहाणी दिवसभर राहिली होती। हालाकी एंड ऑफ द डे ते पहिलं षटक निर्णायक ठरलं होतं, त्याच्यामुळे तिसऱ्या षटकामध्ये कहाणी नेहमीच बदललेली आहेत आणि तेच कदाचित रॉयल 11 कोकिसरे वैभववाडीला करायचं आहे। आणि जेम्स बॉन्ड राईने कदाचित 1-2 मॅच कालच्या परवाच्या पाहिले असतील, त्यांना माहिती आहे तिसरं षटक महत्त्वाचं आहे। गडबड गोंधळ होतो तो तिसऱ्या षटकामध्ये होतं। तर बघूया पुन्हा एकदा, आजचा दिवस तिसरा आहे, तिसऱ्या दिवसातील तिसरं षटक पुन्हा एकदा गडबड गोंधळ वाला येते का। सही जिक्र आपने किया सर जी, वाकई में जिन्होंने घर बैठकर 2 दिन मुकाबले देखे होंगे। ये शॉट गिनती ऑन साइड खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले का संबंध हुआ नहीं। डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास किया, वो भी वहां पर बैकअप नहीं है दोस्तों। ये बैकअप होगा तो फिर आपके लिए साबित बन जाएगा, बैकअप नहीं तो फिर आपका बैकअप भी हो जाएगा। बाय का इशारा अंपायर द्वारा था। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या 33 पर जाती हुई। बघा तर काय तुम्ही गमावलं बघा। पहिला चेंडू होता अगदी लेग स्टंपच्या वरून चेंडू गेला पाठीमागे, पहिला तर यष्टीरक्षकाने मिस केलं। एकदा तुम्ही हातात न सोडला ठीक आहे, त्याच्यानंतर 3 स्टंप समोर होत्या। आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये लगोरीवाला नेम होता, लगोरीवाला नेम। पायावरचा चेंडू होता, पायावरचा चेंडू अगदी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न। चेंडू तोपर्यंत मिड विकेटला फील्ड करतील, थ्रो करतील। 2 धावा अजूनही चेंडू हातामध्ये येत नाहीयेत, अजूनही ते चित्र दिसत नाहीये। 33 धावा धापलकावरती आहेत। 2 गोष्टी तुम्ही केल्यात, एक तर चांगला चेंडू जो डॉट बॉल होऊ शकला असता त्याच्यावरती 2 धावा दिल्या। इथे कंट्रोल करायचं आहे, नियंत्रण ठेवायचं आहे। म्हणून मी म्हटलं ना हार्टबीट थोडीशी फास्ट होते ज्यावेळेला अशा वेळेला तुम्ही मैदान होतात त्यावेळेला कूल डाऊन करणं गरजेचं आहे। पण सध्या गाडी रमपम जेम्स बॉन्ड राईची गाडी रमपम चालू आहे। व्हाईट बॉल टर्न झाला पण सुरुवातच त्याची बाहेर न झाली, भरपूर बाहेर न झाली। भले तो चेंडू पडला बघा, पडला थोडासा आज जरूर आलाय पण त्याची सुरुवातच लेग स्टंपच्या भरपूर बाहेर झालेत, म्हणून पंचाने या चेंडूला वाईट घोषित केले। 36 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब लेग पर गेंद दी और गेंद को आउट साइड पर मोड़ दिया। गेंद फाइन लेग पर जारी है, सीमारे का बाहर, 4 रनों के लिए फरार। पैरों पर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे गेंदबाज सुदर्शन, मगर वहां पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे। बल्लेबाज उसका मेला लूट रहे, क्या कहना चाहेंगे आप। नाही तर जसं तुम्ही उल्लेख केला की पेरोपी कारण लेग स्टंपवरती बघा राईट आर्म अराउंड द विकेट टाकतायत, सुरुवात लेग स्टंपच्या बाहेरनं आत आणण्याचा प्रयत्न करतायत। या सर्व गोष्टी आहेत आणि अगदी फलंदाज तयार आहेत। मागच्या 2-3 चेंडू जर पाहिलं ना प्रशांत हाच प्रयत्न करत होते। हालाकी एक चेंडू स्टंपवरनं गेला, तो मिस झाला होता। मागचा चेंडू वाईट बॉल होता, 2-3 वेळेला तोच प्रयत्न चालू होता आणि तुम्ही त्या अगदी फलंदाचं बलस्थान असतं, शक्तिस्थान असतं, कदाचित स्ट्रॉंग झोन असतं। कुठलाही टेनिस बॉल क्रिकेट खेळणारा खेळाडू बघा त्याला ऑफसाईड नाही लेग साईड आवडते,
त्यामुळे तुम्ही त्याच्या ताकदीवरती तुम्ही गोलंदाजी करतात आणि त्याचा फायदा उचललाय. धावा सध्या पाहिल्या तर 2.3 षटकांचा खेळ. धावा धाफलकावरती 40. प्रोजेक्टेड स्कोर दिसतोय 96 96. आणि आता जो 96 दिसतोय ना, आणि ज्या वेगानं जेम्स बॉन्ड राईस संघ चाललाय ना, त्या 96ला तुम्ही 69 जरी करू शकला ना तरी चांगलं आहे. अजून कमी धावसंख्या 69 पर्यंत आणू शकला. फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑनला फील्ड करतील. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण. एक धावाने होईल वाढ. एक धावाने धावफलकामध्ये होईल वाढ. इन्क्रीज होईल. स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचेल 41. लॉस ऑफ 1 विकेट्स. गेंदबाजों को विचारमंद करना होगा कि वो 96 का स्कोर दिखा रहे तो उसको आप उल्टा भी कर सकते, तो रुकाना होगा गेंदबाजों को. अब विकेट लेने होंगे, एक साझेदारी को तोड़ना होगा. जैसा स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार हैं. ऑन साइड खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का संबंध है. गेंद विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल. और एक एक गेंद, मैंने कहा ना, ये गेंदे डॉट प्रेशर बल्लेबाजों पर बढ़ेगा. विकेट मिले ना मिले, गेंदे डॉट होगी. देखिए अब ऑफ स्टंप पर आकर ऑन साइड खेलना चाहते थे, मगर गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के दस्ता में जाकर चुपती हुई डॉट बॉल. 2.5 षटकांचा खेळ. धावा धाफलकावरती 1 गडी बाद 41 धावा धाफलकावरती. मागच्या चेंडू जर पाहिलं उजव्या शीच्या भरपूर बाहेर गेले होते, कारण की पायावर लागला, पण फायला असतं तर कदाचित ऑफ स्टंपच्या अजून बाजूनं जाणारा चेंडू होता. टॉप द बॅट लागला. बॅकवर्ड स्क्वेअरला फील्ड झालाय. थ्रो आलाय. तो परत 1 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांतर धावा आहेत धाफलकावरती 42. 42 धावा धाफलकावरती आहेत. या षटकामध्ये आल्या 9 धावा. 3 षटकांचा खेळ. 14ची सरासरी. धावा 42. 42ला डबल केलं तर होतील 84. 84 धावापर्यंत पोहोचू शकतो. हलकीशी धून ऐकूया आणि पुन्हा एकदा येऊया एनसी चषक 2026. आज दिवसभरामध्ये खेळणार आहेत रॉयस्टर्नर मीरा रोड आणि केवनी दिवे. त्यानंतर उई युनायटेड मीरा रोड आणि शिवान स्पोर्ट्स बोरशेती. बघा, बोरशेती शहापूर म्हटलं का तुम्हाला लक्षात येईल की 2023चा चॅम्पियन बोरशेती शहापूरचा संघ तो ठरला होता. त्याच्यामुळे तो संघ बघूया कशा पद्धतीनं उतरेल. सध्या डगआउट एकदम रिलॅक्स आहे जेम्स बॉन्ड राईसचं. त्यांना माहिती आहे 3 षटकामध्ये 42 धावा आल्यात. टेन्शन घेण्याचं कारण नाही. चेहऱ्यावरती थोडंसं स्माईल आहे. अगदी रिलॅक्समध्ये आहेत. अगदी रिलॅक्समध्ये सध्या जेम्स बॉन्ड राईस हे डगआउट. बरोबर आपण स्क्रीनवरती बघू शकता. पाठीराखी देखील मोठ्या संख्येने आल्यात. राईस संघाच्या पाठीराखी मोठ्या संख्येने आल्यात. आणि जय भाई ये पुरा सीझन आहे ना, म्हणजे आता टेनिस बॉल क्रिकेटचा जो हंगाम सुरू झाला ना, याच्यामध्ये जेम्स बॉन्ड राईसचा चांगला फॉर्म आहे. म्हणजे चांगल्या पद्धतीने ते खेळतात. विजयी देखील होतात. नायगावच्या त्या स्पर्धेमध्ये देखील पाहिलं होतं. तिथे देखील चांगली कामगिरी केली होती. एक स्पर्धा आम्ही केली होती ज्यावेळेला आगरी कोळी युवा चषक जो घोडबंदरला पार पडला होता, तिथेच देखील चांगली कामगिरी झाली होती. त्याच्यामुळे भरपूर काही गोष्टी आहेत. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. केतन सज्ज होतील. केतन दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज. पहिले षटक ज्यांनी 10 धावा खर्च केल्यात. पुढ्यातला चेंडू होता. बॉटमहँडचा वापर झालाय. अगदी फ्लिक केले चेंडूला. लॉंग ऑनला फील्ड करतील. 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. 2 धावाने धाफलक पुढे जाऊन पोहोचेल. 4 धावा झाल्या धाफलकावरती 44. या षटकानंतर जयभाई मी तुमच्या दिशेने येणार, कारण एक षटकानंतर मी एक नक्कीच कॉमेंट घेणार, कारण ज्या वेगानं हा संघ चालला होता मागच्या षटकामध्ये 9 धावा आल्यात. याचा अर्थ थोडासा ब्रेक लावलाय. ब्रेक लावला. अपील झालं. मी बोलला ब्रेक लावलाय. आणि नुसता ब्रेक नाही लावलाय, हा ब्रेक थ्रू देखील आलाय. पहिला लावला ब्रेक, त्यानंतर आला ब्रेक थ्रू. याचा अर्थ विकेट. गडी बाद. बॅटला डिफ्लेक्शन झालं आणि बघा जसा कॅच पकडला ना, कौतुक जजचं देखील आहे. त्याने पाठी पाहिलं नाहीये. पंचांच्या निर्णयाची वाट नाही पाहिली. त्याने सांगितलं यस माझ्या बॅटला लागलाय, स्पर्श झालाय, झेल झालाय. फार कमी आहेत
बरेच जण थांबतात, वाट बघतात, बाबा अंपायर आऊट देतो की नाही, एकदा चान्स घेऊया. पण जयेशने ते नाही केलं. चांगली खेळाडूवृत्ती त्याने देखील दाखवली. जसा चेंडू लागला, डिफ्लेक्शन झालं, झेल टिपला, तसा त्याने सरळ पॅव्हलिनच्या दिशेनं तो निघून आलाय. चांगली खेळाडूवृत्ती, कारण क्रिकेट असं खेळ आहे ना बघा, तुम्ही चांगले खेळाडू म्हणून आहात त्यावेळेला तुमची चांगली खेळाडूवृत्ती ती दिसणं आवश्यक असतं. कारण हा खेळ असा आहे ना, तुम्ही जितकं या खेळाला द्याल ना त्याच्या डबल खेळ तुम्हाला देईल. तुम्ही मान दिला त्याच्या डब्बल मान सन्मान तुम्हाला मिळेल. त्याच्यामुळे डिसिप्लिन असतं, शिस्त असते, ती शिस्त देखील पाळायची. आणि अशा वेळेला ज्यावेळेला निर्णय येण्याच्या अगोदर बाहेर जाणं हे चांगल्या खेळाडूवृत्तीचं प्रदर्शन खऱ्या अर्थानं जयेशनं देखील केले. नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होतोय अनिकेत. काड्यांकडनं गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज होईल केतन. पहिला चेंडू अनिकेत आणि आले आणि अनिनं अगदी आसमान दाखवले गोलंदाजाला. षटकार. झटपट झटपट पटापट आणि 3.3 षटकामध्ये 50 धावा जेम्स बॉन्ड राईसच्या पूर्ण झाल्यात. 3.3 षटकामध्ये 50 धावा. बिलकुल डीजे वाले भाईने सही गाणं लगादा. झटापट पटापट. कारण माहिती आहे अनिकेतला माहिती आहे इतका चांगला प्लॅटफॉर्म सेट झालाय. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये रन आल्यात. जास्त काय वेगळं करायचं नाही आहे. आपल्याला जो भूमिका दिलेली आहे क्रमांक 4 वरती, नंबर 4 है उनका लेकिन मारना काम 6 है. 6 मारलाय. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा ब्लाइंडली खेळ. याच्या अगोदर अगदी शेवटपर्यंत त्यांनी चेंडूला पाहिलं होतं. 22चा इशारा होतो, शेवटपर्यंत त्यांनी पाहिलं होतं आणि त्यानंतर फटका खेळला होता. हा मागचा चेंडू खेळताना कदाचित माने या साईडला गेली, ब्लाइंडली फटक्याचा खेळण्याचा प्रयत्न केला. एक धाव ऍड होईल स्कोरबोर्डमध्ये. 51 51 धावा धापलकावरती आहेत. प्रोजेक्टेड स्कोर अजूनही दिसतोय तो 84. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. फुलटॉस बॉल, त्याला केलं स्वीप. अगदी फक्त त्याला दिशा द्यायची होती आणि सांगायचं होतं चेंडूला, जा बाबा त्या दिशेला जा. चौकार, लॉंग लेग, सीमारेषा पार. लक्षात येईल फुलटॉस बॉल होता, जास्त काय करायचं नव्हतं. अगदी अगदी त्याला दिशा द्यायची होती आणि सांगायचं त्या दिशेला जा. लॉंग लेग, सीमारेषा पार. चौकार. ऑफस्टॉपच्या बाहेर कट केला. कट थोडं शेवटच्या शेडी लेट कट करायचं होतं चेंडूला. बॅकवर्ड पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल, थ्रो करेल. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 56. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 14ची सरासरी आहे. धावा आहे धापलकरती 56. अजून प्रोजेक्टेड स्कोर आहे 84. 84 88 असा स्कोर दिसतोय. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि 2 षटकानंतर बघूया धावफलक 88 84 वरनं 88 की 84 वरनं 74. छप्पन रन 2 विकेट के नुकसान पर वेलकम है सभी जनताओं का। तमाम हारे मेरे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। रोशन गेंदबाजी पर हैं। फुल टॉस गेंद दिया ऑन साइड पर, गेंद को मारा मिड विकेट पर, गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रन। ये फुल टॉस गेंद पर आज तो बल्लेबाज मेला लूट रहे। कमांड डीजे। वो टॉस गेंद दी, घुटना टेक, पीछे का पैर थोड़ा सा बैंड किया और गेंद को आउट साइड पर देखिए अब रिप्ले आप देख सकते हैं। और देखिए पीछे का पैर नीचे रखकर उस गेंद को सीधा दिशा दी थी ऑन साइड मिड विकेट पर सीमा रेखा बाहर। प्रशांत का बल्ला इस मैदान पर माशाल्लाह बोल रहा है, क्योंकि अभी तक प्रशांत बल्लेबाजी में 28 पर पहुंचे, 12 गेंदों का सामना किया और टीम को पहुंचाया 62 रनों पर। सुदर्शन गेंदबाजी पर आए हैं। फिर ऑन साइड पर बैक टू बैक दूसरा सिक्सर
ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये तो अपनी टीम की बल्लेबाजी का जलवा भी कर रहा है। बल्लेबाज वहां पर प्रशांत वहां पर अपनी बल्लेबाजी के जलवे बिगाड़ रहे हैं। क्या बल्लेबाजी होती कि राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद थी और स्टंपर ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वालेक बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। जहीरभाई तुमच्या दिशेने मिळणार, पण असा तुम्ही उल्लेख केला प्रशांतचा 13 चेंडूमध्ये 34 धावांची खेळी आहे. याचा अर्थ काल एक अर्धशतक पाहिलंय, आता दुसऱ्या या स्पर्धेमधलं दुसऱ्या अर्धशतकच्या दिशेनं प्रशांतचा प्रवास सुरू आहे. सही जिक्र हुआ है सर जी। फिर ऑन साइड पर गेंद को खेला जमीनी शेर करते गेंद मिड विकेट पर जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, इसको जाकर पहुंचा हुआ 69, प्रशांत जाकर पहुंचे 35 पर। अर्धशतक का ये दूसरा बल्लेबाज आगे अपनी कदमों को लेकर जा रहा है, मगर पहला एक अर्धशतक देखा, 2 मैडन ओवर देखे। ये मैदान ने बहुत कुछ देखा है, मैंने कहा ना इतिहास रचने वाला मैदान है, इतिहास को तोड़ने वाला भी मैदान है। अर्धशतक की पारी इस मैदान पर बहुत बार देखी है, बैक टू बैक का सिक्सरों की छींचे, वो बल्लेबाज मैदान पर आएंगे, फिर उनके बादों में भी जिक्र किया जाएगा कि आज वैसे तालुके के बाहर के तमाम सितारे बल्लेबाजी के लिए आएंगे, गेंदबाज आएंगे, क्योंकि टीमों ने आज और हमारी नारंगी ने भी एक उस टीमों को एक मौका दिया है कि आइए नारंगी के मैदान पर अपने खेल का भी जलवा दिखाइए। अनिकेत अगली गेंद के तैयार है, गुड लाइन से उछालती है, हल्का सा कट किया गेंद गली से थर्ड मान पर ट्रैवल होती हुई 1-1 रन। अब अनिकेत जानते कि प्रशांत का बल्ला बोल रहा है तो सिंगल को डबल में रोटेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर प्रशांत को लाया जाए तो फिर बल्लेबाजी में बात बनेगी। अपोजिट स्कोर 90 दिखा रहा है, मगर वहां पर 70 रन तो बने और 8 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है। सुदर्शन गेंदबाजी पर है, ये 2 गेंदें, क्या वहां पर बल्लेबाज राज करेंगे या गेंदबाज? फुल टॉस गेंद है, मिस टाइम है, मगर गेंद ने ऊंचाई ली है, कैच बनेगा तो मैच बनेगा। बेहतरीन कैच, बल्लेबाज प्रशांत बैक टू डग आउट। कर 3 चौके की मदद से 35 रनों की पारी, और ये फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी बैट के ऊपर लग कर नजर आई और गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम और सीधा डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में ये कैच को अंजाम दिया गया। बाउंड्री से थोड़ा सा करीब इस कैच को अंजाम दिया गया और वहां पर प्रशांत के खेले को विराम। आप थोड़ा सा स्कोर डाउन होता हुआ नजर आएगा, जैसे विकेट गिरेंगे तो वहां पर रन रेट भी थोड़ा सा आपको कम करता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजों को करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास 7 गेंदे हैं, 10-12 रन, तो एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिल जाएगा। मगर गेंदबाज विचार कर रहे हैं, देखिए उनके डगआउट में आने के साथ उनकी तालियों के साथ स्वागत करते हुए, ये खिलाड़ी की पहचान है, क्योंकि जब ने आपने काम किया है तो ये काम को अंजाम हमारी तमाम खिलाड़ी देंगे, जनता देती है। न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए यश, राइट आर्म राउंड विकेट है, आउट साइड पर खेलना चाहते, मगर देखना का अंपायर का क्या निर्णय आएगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1+4। ये 75 रन लेक्शम के बहुत ही बाहर। ये राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी हो रही है, वहां पर गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं, उन्हें विचारमंद गेंदबाजी करनी थी। 75 बने, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 7 गेंदों का खेल आना बाकी है। अब स्कोर और बढ़ता हुआ, और स्कोर 94 दिखा रहा है, मगर क्या गेंदबाज बैकअप करेंगे अपनी टीम के लिए? करना होगा गेंदबाज। यश अगली गेंद खेल तैयार, फिर गुड लाइन से उछाल लेते हुए गेंद और सीधी विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई। ओवर नंबर 5 का खेल समाप्त हुआ हमारे कॉम्बाउंड एंड से वहां पर, मगर अभी भी 75 रन बने। खाड़ी एंड से आखिरी ओवर आना बाकी है, मगर दोस्तों ये आखिरी ओवर जो रहता है ना, वहां पर बल्लेबाज अपनी धुआंधार बल्लेबाजी, क्योंकि आखिरी ओवर कहा जाता है ना स्लॉक ओवर में, बल्लेबाज सोचते कि 12, 13, 14 रन बनेंगे तो हमारे गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या आएंगे। आइए आखिरी ओवर जब शुरू होगा, माइक्रोफोन पर भी आवाज आएगी, मगर एक डीजे को देते मौका, छोटी सी धुन, फिर मैदान की ओर। जाता जाता जहीरभाई ने नक्की सांगितलं की आखिरी ओव्हर का खेल बाकी है और बल्लेबाज सोचता है 12, 13, 14
भाई 14 नहीं 15 के अवसर से खेल रहे 15च्या सदा कारण सरासरीने ते खेळतायत ना 75 धावा अजून 15 आले तर 90 धावा होतील. शेवटचं षटक हाताळायचं आहे आणि शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी रोशन नारंगी काड्यांकडे. यानंतरचा होणारा मॅच रॉयल्स टर्नर मीरा रोड आणि चिराग एंटरप्राइजेस केवनी दिवे अर्थात विश्वास मुकादम यांचा संघ खेळेल. रॉयल्स टर्नर मीरा रोड दोन टीमने बैल रेडी राहा, तयार राहा अगदी टॉससाठी. रॉयल्स टर्नर मीरा रोड आणि चिराग एंटरप्राइजेस केवनी दिवे विश्वास मुकादम यांचा संघ यांच्यानंतर खेळताना दिसणार आहेत. शेवटचे षटक आहेत अनिकेत स्ट्रायकरला, रोशन बॉलिंग वरती. अनिकेत पहिला चेंडू होता खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या थोडं खालच्या बाजूला लागलाय. डीप स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये फील्ड केले, थ्रो आलाय. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करताना दुसरी धाव घेताना कदाचित थोडंसं थांबायचं होतं. थोडं यश अगदी तुम्ही थांबले होते, अजून एक दोन क्षण थांबायचं होतं, नाही थांबले. अनिकेतला परतावं लागलंय. बॅक टू डगआउट, बॅक टू पेव्हिलियन. आले थ्रो आला. दुसऱ्या बाजूला यश थांबले होते, स्ट्राईक रोटेट करायचं होता पण ही जी स्ट्राईक सोडली ना इथे परतावं लागलं. थोडंसं एक अजून दोन क्षण थांबायचं होतं, ते नाही थांबता आलं आणि परतावं लागले. ते फलंदाजाला क्रमांक आता 6 वरती अर्जुन अर्थात अर्जुन आडे येतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्या खेळाडूकडे नेहमीच पाहिलं जातं असं अर्जुन आडे स्ट्रायकर येणलाय. पहिला चेंडू पिक केला. पिकअप पूल पॉवरफुल मिड विकेट सीमारेषा पार, षटकार. पिक केलं आणि त्यानंतर पूल केलं. पिकअप पूल पॉवरफुल स्ट्रोक खेळलाय, अगदी मिड विकेट सीमारेषा पार पाठवले, षटकार. अर्जुन आडे बऱ्याच वेळा गोलंदाजी करताना फलंदाजी आड येतो, आता फलंदाजी करताना गोलंदाजी आड आलाय. या क्षणाला पहिल्या चेंडूवरती त्याने षटकार ठोकलाय, सिक्सर. उजव्या यष्टीच्या बाहेर गेले होते. टप्पा अजून थोडासा लांब ठेवला, प्रयत्न होता मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळण्याचा. डॉट बॉल आलाय. वेगात देखील बदल केला गेला होता. धावफलकावरती 82. सुरुवातीपासून हा धावफलक आहे. सुरुवातीपासून जो प्रोजेक्टेड स्कोर 80, 90, 100च्या आसपास दिसतो. आताही 90 धावा दिसतात. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, गोलंदाज विदिन द स्टंप गेले. खोलवर टप्प्याचा चेंडू अगदी विदिन द स्टंप, बॅटच्या थोड्याशा खालच्या टोकाला लागला. शॉर्ट फायरिंग लागला, फील्ड केले गेले. एक धावा या चेंडूवरती. पूर्ण 2 चेंडूचा खेळ आहे. शेवटचे 2 बॉल आहेत. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहेत. धावफलकावरती 83, उत्सुकता 30 आहे. जेम्स बॉन्ड राई 90चा पल्ला गाठेल की नाही. यानंतरचा होणारा मॅच रॉयल्स टर्नर मीरा रोड चिराग एंटरप्राइजेस केवनी दिवे. ऑफस्टॉमच्या बाहेरचा चेंडू होता, खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे दूरवरती, झेल सुटलाय. अगदी सोपा झेल, लॉंग ऑफला झेल सुटलाय. सुरुवातीपासून ही कहाणी राहिले, खास करून एक लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक जो होता ना, पहिलाच जो चान्स मिस केला होता तिथून ही कहाणी सुरू झाली होती. 84 84. जहीर भाई ने देखिल बार बार वो 84 का जिक्र किया था. 84 हुए हैं. यहाँ से क्या 90 बनेंगे, 86 बनेंगे की 85 वरती गाडी थांबणार. थोडंसं 2 साऊंड आले होते, पंचांनी सांगितलं होतं 2 साऊंड आले, त्याचा अर्थ बॅटला थोडासा स्पर्श झालाय का. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, जातोय पण दुसरी धाव घेताना गडी बाद. याच करता म्हटलं तर 84 वरनं 90 की 86 धावा झाल्यात. 85 धावा करायचे आहेत. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा 85, पण ही पहिली इनिंग होती. ही जेम्स बॉन्ड राईची पहिली इनिंग होती. दुसऱ्या बाजूला रॉयल्सचा संघ आहे. रॉयल 11 कोकिसरेप वैभववाडी फार दूरवरनं प्रवास करून आल्यात, कोकणातनं इथे आल्यात, आपल्या खेळाचा जलवा दाखवण्यासाठी आल्यात. तेही पलटवार करतील, ते पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा येऊया. त्यानंतर 2 टीम कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे. रॉयल्स टर्नर मीरा रोड चिराग एंटरप्राइजेस केवनी दिवे अर्थात विश्वास मुकादम यांचा संघ आपण टॉससाठी या.
मधल्या रंगत वाढत असते. याही सामन्यामध्ये रंगत वाढणार आहे. टॉस केला जाणार आहे दोन संघादरम्यान. त्याच्या अगोदर आपण टीमला विनंती करू, चला जेम्स बॉन्ड राही आपण लगेच फिल्डिंगसाठी उतरा. आज उशिरा संघ दाखल झाले, उशिरा सामने सुरू झाले आणि मग वेळेची सांगड घालताना कदाचित षटकांची संख्या कमी करावी लागू शकते. त्याकरता ती लागू नये याची काळजी घ्या. सध्या स्क्रीनवरती पाहू शकता आपण DBN मीडियाच्या माध्यमातून नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचं मैदानाचं हे अगदी एरियल व्ह्यूनं टिपलेलं हे दृश्य, ड्रोनच्या साह्यानं टिपलेले हे दृश्य आहेत. समोरच्या कक्षामध्ये जसा आपण झहीरभाई यांचा आवाज ऐकताय तसा अजून एक आवाज गेल्या 18 वर्षांची साथ यांची नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाने आमच्या समालोचक कक्षाला लाभलेली आहेत. आमचे गावराईपाडा येथील समालोचक मित्र ज्यांच्यासाठी देखील आजचा दिवस खास आहे, आज त्यांचा वाढदिवस आहे, असे आमचे समालोचक मित्र कैलास पाटील यांचं देखील आगमन झाले. त्यांचंही करूया आपण सहर्ष स्वागत. काल उल्लेख केला होता त्यांनी 27वे वर्ष 7-2 वाला उल्लेख केला होता आणि आज खरोखर 7 फेब्रुवारीचा दिवस आहे आणि या नावाप्रमाणे म्हणजे 7-2 वाला खेळ त्याने 18 वर्ष आमची साथ नक्कीच निभावलेली आहेत. त्याच्यामुळे कैलास पाटील यांचा 18 वर्षाची साथ आणि आज 7-2 हा आहे म्हणजे 7 फेब्रुवारीचा दिवस आहे आणि त्यांचं आगमन आता अगदीच या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावरती होते. पुन्हा एकदा कैलास आपलं सहर्ष स्वागत आहे आणि वाढदिवसाची आपल्याला लाख लाख शुभेच्छा. चला सलामीची जोडी देखील मैदानावरती पाठवा. टीम वैभववाडी अर्थात रॉयल 11 कोकिसरे बघा कोकणातले संघ दाखल झाले आहेत. ही वैशिष्ट्य असणारे या स्पर्धेचं, कारण ज्यांच्या माध्यमातून संघ दाखल झाला ना प्रफुल्ल सरवणकर त्यांच्या माध्यमातून हा संघ इथे दाखल झाला आणि प्रफुल्लची नेहमीच साथ नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाला NCCला लाभलेली आहेत. म्हणजे बऱ्याच जणांना कदाचित प्रफुल्ल सरवणकर म्हटलं ते आठवण येणार नाही, पण प्रफुल्लने गेले कित्येक वर्ष ॲज अ स्कोरर म्हणून नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाला साथ दिले. सध्या स्क्रीनवरती बघू शकता कैलास पाटील यांचं आगमन होतं आणि आजचा दिवस त्यांच्यासाठी खास आहे. आज वाढदिवस आहे आणि कैलास पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि इसी मैदान पर अपनी आवाज़ की छाप छोड़ी थी, वैसे हमारे कैलाश पाटिल सर जी, कैलाश सर जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद है. अब सलामी जोड़ी मैदान पर जा रही है और ये वहाँ पर 86 रनों का टारगेट बनाना होगा 36 गेंदों में. ये अब बल्लेबाजी के जलवे बिखरेंगे तो ही माना मा था, मगर दोस्तों यहाँ पर लड़ना होगा बल्लेबाजों को. थोड़ी देर में वो आवाज़ भी आप तक पहुँचा जाएगी, क्योंकि हर बार इस टूर्नामेंट में कैलाश सर जी का जन्मदिन बनाया जाता है और NCC ट्रॉफी कहा गए तो 27वां साल है. सभी के लिए खास, हमारी तमाम जनताओं के लिए, तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए, हमारे लिए, फिर उसके बाद हमारी नारंगी के लिए. क्योंकि दोस्तों इतनी टूर्नामेंट को परंपरा रखना आसान बात नहीं होती, मगर यहाँ पर ये तमाम नारंगी का बड़ा एहसान है और ये तमाम खिलाड़ियों ने साथ दिया, इसलिए इतने बड़े सालों तक ये टूर्नामेंट का आगाज चल रहा है आपके सामने. अर्जुन गेंदबाजी पर आएंगे, करण और रोशन ये जोड़ी मैदान पर है. केतन नॉन स्ट्राइक पर है, रोशन स्ट्राइक पर अगली गेंद खेलते तैयार है. पहली गेंद अम्बिराम के ऊपर से खेल अच्छा कवर की दिशा में गेंद जा रही है. 1-2 का 4, गेंद सी मारे का बार, 4 रनों के लिए फरार. देख सकते हैं रोशन पहली गेंद को फेस कर रहे थे, ऑप्शन पर गेंद थी, ड्राइव किया था और मिराव के ऊपर से गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लेने के बाद 4 रनों के लिए फेंकते हुए
झहीरभाई कदाचित दाखवून दिले की बाबा या 85 धावा तुम्ही केल्यात ना, 86 साठी आम्ही रेडी आहोत. अगदी क्लास दाखवणार. उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता, फक्त इनसाइड आउट मला फटका कव्हरच्या डोक्यावरनं देखणार. तुम्ही 85 केल्यात, पण आम्ही ऐंशी के तैशी 85 अर्थात 86 धावा आम्ही करणार. अर्जुन की अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप पर थी, थोड़ी सी अंदर की करीब आई ये गेंद और गेंद को फिर से वही दिशा में खेलना चाहते थे रोशन, मगर नाकाम होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल. अर्जुन आहे भाई, अर्जुन बिलकुल निशाणा सटीक होत आहे. हा चेंडू पडला, थोडासा आत आला. आणि अर्जुनची खासियत राहिली म्हणजे अर्जुन आडे जर पाहिलं तर मीरा भाईंदरच्या क्रिकेटमध्ये एक अष्टपैलू खेळाडू ज्याचा उल्लेख आम्ही केला होता, एक ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून नेहमीच त्याचं नाव घेतलं जातं. त्याच्यामुळे त्याने लगेच लेनला ॲडजस्ट केलं, थोडासा टप्पा लांब ठेवलाय. अर्जुन की अगली गेंद, अब उंगली फेरी थी उस गेंद पर, मगर गेंद को ट्राई हुआ कवर पर खेला. जब तक गेंद फील्ड की जाएगी तो आएगा गेंदबाज के हाथों में. 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज. 1 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंचती भी 5 रनों पर. तो कौन सर जी बात की जाए तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने विचार मंद किया है कि वापस जवाब मिला तो हम भी जवाब देने के लिए इतनी दूर से आए तो हमें जवाब देना होगा. ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से मिलेगा. वो तो देने की कोशिश कर रही है, जसं तुम्ही चांगला उल्लेख केला. कारण अशा वेळेला तर तुम्ही जबाब नाही देणार का कधी देणार. पहिली पॉवर प्लेचे 2 षटकं आहेत. तुम्हाला 15च्या आसपास प्रत्येक ओव्हरमध्ये रन करायचे आहेत. याचा अर्थ पहिल्या 2 षटकामध्ये त्या 30 धावा अपेक्षित आहेत. 30+ धावा अपेक्षित असणार आहेत. केतन स्ट्रायकर एंडला 5 वरती रोशन खेळतोय. अर्जुन पुन्हा एकदा सज्ज होईल कॉम्बॉक्स एंड करणं, पॅव्हलियन एंड करणं. पुन्हा एकदा बॅटच्या खाली खाली लागलाय. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण केले गेलेत. 4 चेंडूचा खेळ झालाय आणि 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण होताना धावा दाबलगावरती 6. पहिले चेंडूवरती चौकार जरूर आला होता, पण त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजाने केले. आता 15ची सरासरी राखायची तर पुढच्या 2 चेंडूवरती 2 चांगले फटके किंवा किमान 1 फटका खेळावा लागणार. जरूर एक तो फटका बड़ा शॉट खेलना होगा. रोशन अगली गेंद के तैयार. आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट का एज लगा, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और बल्लेबाज वहां पर. रोशन की खेली को विराम, बल्लेबाज बैक टू डगआउट. चलिए अब इस ओवर के बाद हम टॉस के लिए आएंगे. आकाश थोड़ी देर रुकिए, एक बॉल अभी भी. देखिए ये अर्जुन की गेंद थी, ऑनसाइड खेलना चाहते थे, बैट का ऊपर ही किनारा लगा और विकेट कीपर ने क्या जम लगाकर उस कैच को अंजाम दिया है. अगर जम नहीं लगाते तो उनके सर के ऊपर से भी गेंद थर्ड मारने पर हमें देखने को मिल जाती थी. पण याच करता विकेट कव्हर थोडेसे लॉंग होते. जास्त वेळेला काय असतं का थोडंसं जवळ असतात, पण जो वेग आहे अर्जुनच्या गोलंदाजचा वेग आहे. टॉप एट लागला होता बघा. यष्टीरक्षक बघा किती दूर आहेत, थोडेसे लांब होते. याच करता लांब होते कारण थोडासा वेग आहे आणि हाईटही आहे. अगदी योग्य वेळेला जम घेतली आणि हा झेल टिपला गेला. पहिला गडी गमावलाय टीम वैभववाडी संघाने. कोकिसरेच्या संघानं पहिला विकेट लवकर गमावलाय. 1 गडी बाद 6. निखिल न्यू बाटर मैदान पर दाखिल हुए हैं. अब मिडाव के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर नाकाम. बेहतरीन कैच को अंजाम दिया मिडाव के खिलाड़ी ने और निखिल आए, निखिल मैदान के बाहर गॉन. काय हे गाणं कैलास तुमच्यासाठी होतं का? कारण आज वाढदिवस आहे, त्याच्यामुळे नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल. ज्यांचा आजचा दिवस ज्यांच्यासाठी खास आहेत आणि ज्यांची साथ गेल्या 18 वर्षामध्ये आमच्या जोडीने लावल्यात कैलास पाटील आहेत. रॉयल स्टर्नर मीरा रोड आणि केवनी दिवे अर्थात चिराग एंटरप्राइजेस. टॉस केला जातोय. टॉस रॉयल स्टर्नर मीरा रोडनं टॉस जिंकला आणि निर्णय आपला फक्त कळवा फिडिंग. चला आपण जाऊया आणि कैलास पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. आजचा दिवस खास आहे. कैलास पाटील शांताराम करत आम्ही 3 म्हणजे गेल्या 18 वर्षामध्ये त्या त्रिकोण आहे, त्याच्यामुळे आता बरेच जण त्या त्रिकोणामध्ये घुसण्याचा तरी येतात. आमचे झहीरभाई देखील आहेत मागच्या 7-8 वर्षापासून, तेही येतील. पण 2 गडी बाद 6 धावा धापलकावरती आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 1 चौकारानं सुरुवात झाली, त्यानंतर 2 विकेट गमावले. हे रॉयल 11 कोकिसरे वैभववाडीच्या संघानं 86 धावांचा पाठलाग आहे. 5 षटकांचा खेळ बाकी आणि या 5 षटकामध्ये आता 80 धावा करायचे आहेत. जी सरासरी पहिल्या ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर
15च्या आसपास होती ती आता 16 पर्यंत घेतली. 16चा अर्थ असा आहे की 2 मोठे फटके खेळायचे आहेत. तुम्हाला 2 चांगले फटके खेळायचे आहेत. फलंदाज दाखल होत आहेत नवीन सुदर्शन, दुसऱ्या बाजूला केतन आहेत आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील जयेश. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न डीपवरती क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये फिल्डर होते आणि फील्ड केलं, थ्रो केलं. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. सुदर्शन आता स्ट्रायकरिंगला सज्ज होतील. 29 चेंडू आणि 79 धावा. 29-79 असं समीकरण आहे. आणि 79 असं समीकरण सध्या मैदानावरती आहे. जास्त वेळ घेऊ नका फक्त, कारण टाइम लिमिट आहेत, मर्यादा देखील आहेत. अगली गेंद ऑन स्टॉप गेंद को उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता. त्याला पाठवल्या चेंडूला. सुदर्शन दाग सांगून दिले बाबा मला गोलंदाजीमध्ये कमी पडलोय, त्याची भरपाई करणार. बॅटिंग मध्ये षटकार. एक्साइटमेंट होती. जहीरभाई देखील आले होते आमच्या थोडी कारण सिक्सर आलाय. डाट्स 6 अगदी मच निडेड षटकार. सिक्सर. पुन्हा एकदा गुडघा वाकवला तर थांबले थोडे. कॉलिंग चांगलं आहे, कॉलिंग चांगलं आहे. जसा पाहिलं त्यांनी की रन होऊ शकत नाहीयेत त्यावेळेला कॉलिंग केलं गेलं थांबा. सिक्सर येतोय पण सिक्सर नंतर स्ट्राईक रोटेट होणं गरजेचं आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील तेच घडलं होतं. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, त्या 4 धावाला तुम्हाला 14 पर्यंत न्यायचं होतं, तिथे 6 वरती गाडी थांबली. त्या 4 धावा ज्या वेळेला पहिल्या चेंडूवरती येतात ना, त्या ओव्हरला तुम्हाला 14 वरती न्यायचं आहे आणि पहिल्या षटकार आला तर त्यावेळेला 15 वरती न्यायचं आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पाठीमागे गेला. बॅकफुट पंच. स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव चेंडूवरती पूर्ण. त्या ओव्हरला थोडंसं मोठं करायचं आहे, त्या ओव्हरला थोडंसं बिग करायचं आहे. 1.4 षटकांचा खेळ. धावा धापलकावरती 14, 2 गडी बाद. 14 धावा, 72 धावा अजूनही करायचे आहेत. 26 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. यानंतर होणारा मॅच रॉयल स्टर्नर मीरा रोड ज्यांना टॉस जिंकला आणि प्रथम फिल्डिंग स्वीकारले आहेत आणि त्यांच्या समोर असेल चिराग एंटरप्राइजेस अर्थात केवनी दिवे विश्वास मुकादम यांचा संघ यानंतर खेळेल. चेंडूच्या वेगात बदल केला तर धाव घेऊ का नको घेऊ अपील जरूर झालं, पण थोडंसं बाहेर असं पंचानी दर्शवलं होतं. डॉट बॉलची सांगता 1.5 षटकांचा खेळ. धावा 2 गडी बाद. 14 धावा धापलकावरती आहेत. शेवटचा चेंडू. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल. हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं पण बॅट जी मागे गेली ना थोडीशी मागे, तीच कदाचित तुम्हाला तर मागे यावं लागणार आहे. बॅट थोडीशी मागे गेली, पुढे येण्याची आवश्यकता होती. अजून एक विकेट, अजून एक गडी. फलंदाज बाद. इसलिए मैंने कहा था ना की मोठा फटका येतोय पण त्याच्यानंतर रन येत नाहीत. बघा 12 चेंडूचा खेळ झालाय. 12 चेंडूच्या खेळामध्ये तुम्ही एक चौकार ठोकलाय, तुम्ही एक षटकार ठोकलाय. 10 धावा आल्यात पण त्याच्यानंतर किती धावा आल्यात? 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर फक्त 14 धावा धापलकावरती आहेत. याचा अर्थ मागच्या नंतरच्या 10 चेंडूवरती ना तुम्ही फक्त 4 धावा घेतल्यात, 3 विकेट गमावल्यात. शॉर्ट सिलेक्शन चुकले, कॅल्क्युलेशन चुकले. थोडीशी बोटं फिरवली होती बघा. हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं ते ऑन साईडला मिस टाइम स्ट्रोक झालं आणि कव्हरला क्षेत्ररक्षक होते, त्यांनी 2 क्षेत्ररक्षक आले पण कॉलिंग महत्वाची होती. कॉलिंग केली आणि सांगितलं हा झेल मी टिपतोय. 2 षटकं संपल्यात. 3 गडी बाद. 14. 2 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या 14. 14 रन बनी है 3 विकेट के नुकसान पर. वहां पर आपको एक साझेदारी बनानी थी, वहां पर आपने कॉलिंग. मगर दोस्तों जब बड़ी शॉट के बाद, जैसे हमारे सरनी जी ने जिक्र भी किया कि बड़ी शॉट के बाद स्ट्राइकर रोटेट होना चाहिए, वहां पर न्यू बैटर को मौका देना चाहिए था, क्योंकि हर गेंद पर आप सिक्सर नहीं लगा सकते, क्यों एक एक गेंद आपको कीमती है. ये बड़ा मुकाबला आपके सामने, बिग फाइट है, क्योंकि अब आपके लिए मंजिलें दूर है. 86 रनों का टारगेट है, जिसमें अभी भी बात की जाए तो वहां पर 14 रन बने हैं. 72 रनों की दरकार है. 24 गेंदों का खेलाना बाकी है. जज गेंदबाजी पर है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा अर्जुन द्वारा.
विकेट कीपर के दस्तान में ये थ्रो जाता हुआ। आप एक एक रन से बात नहीं बनेगी, आप एक ओवर तो आपको ऐसा बड़ा करना होगा जिसमें आपको 3 मैक्सिमम 6 रनों तक गेंद को भेजना होगा, तो ये मैच आपके लिए बन जाए। बल्लेबाजों के पास क्षमता है, अनुभव है, यश गेंदबाजी पर है। लॉन्ग ऑफ पर खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी है, नहीं करेंगे गलती, बल्लेबाज बैक टू डग आउट, गॉन। आप देख सकते हैं ऑस्टम पर आए थे, फिर थोड़ा सा पीछे गए और उस गेंद को एग्जीक्यूट करना था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मगर गेंद बराबर बल्ले पर आई नहीं और लॉन्ग ऑन पर एक बेहतरीन कैच। बल्लेबाज आ रहे, हाजिरी लगा रहे, मगर तू चल में आया, कहानी बनेगी तो ये मैच नहीं बनेगी। मैच को बनाना है तो फिर एक साझेदारी जोड़नी होगी, गेंदबाजों को आसमान दिखाना होगा, क्योंकि आप मंजिल आपके लिए दूर है, गहरा अंधेरा है, पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाना है। क्योंकि आपने पहले टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब हुई, तो बल्लेबाजी में आपके जलवे दिखाने हैं। सौरभ न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए, अब 22 गेंदे 71 रनों की दरखान। सौरभ न्यू बैटर मैदान पर, और फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वही खिलाड़ी तैनात। यहां पर बल्लेबाज आ रहे, मैंने कहा ना हजेरी लगा के जा रहे, बल्लेबाज सौरभ आए थे, नाकाम, शून्य का चश्मा पहन के मैदान के बाहर। देख सकते हैं, देखिए बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मगर गेंद वहां पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में। यहां पर ये 5वां झटका हैट्रिक बॉल पर है, क्योंकि दोस्तों ये चौथा गेंद, तीसरा गेंदबाज हैट्रिक पर आ रहा है, मगर क्या हैट्रिक पूरी की जाएगी। इस टूर्नामेंट में 2 मैडन ओवर हमने देखे हैं, बेहतरीन एक 50 देखी है, 50 रनों की एक पारी कल के दिन आई थी, मगर आज वो बल्लेबाज कौन सा बनेगा, क्योंकि आज तमाम तारे सितारे थोड़ी देर के बाद भी दिखने को मिल जाएंगे। ठप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई लेग स्टंप छोड़कर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, हैट्रिक गेंद थी तो वहां पर जड़ में डालने का कोशिश की गई थी, मगर गेंद थोड़ी सी आगे गिर के खट होती हुई लेग स्टंप छोड़ के जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा रन। अब एक एक गेंद आपके लिए कीमती है, ये एक एक रन को रुकाना भी आपके लिए साबित होता हुआ नजर आएगा। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कट करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का समन्वय, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। अब ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज अब विचार नहीं कर रहे कि ये मुकाबला बन सकता है। 20 गेंदे 70 रन है, तो आपको वहां पर 20 गेंदों में 5 तो बड़े मैक्सिमम लगाने थे, क्योंकि एक एक गेंद पर आप रोटेट कर सकते थे, ये मैच बन सकता था। अवस्टम की गेंद थी, ऑन साइड पर मोड़ दिया, खिलाड़ी देखते रह जाएंगे उस गेंद को, गेंद सी मारे का बाहर, 6 रन, षटकार। ये रिप्ले में देख सकते हैं, ऑफ स्टंप का गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद मोड़ दी थी, ये बल्लेबाजी होगी तो ये मैच बनेगा। अनिकेत अगली गेंद खेलते तैयार हैं, चेंजअप पेस, अब वेरिएशन किया था गेंदबाज ने, और ओवर नंबर अब 3 का खेल समाप्त, रन संख्या 22, 18 गेंदे 64 रनों की दरकार है। बहुत दूर का ये मामला है, मगर दोस्तों क्रिकेट में कभी हार कभी जीत लगी है, मगर दोस्तों आप अगर जीत के लिए ठान लेंगे ना, तो इस मैदान पर ये बात बन जाएगी। कमान डीजे।
यश गेंदबाजी पर टीम के लिए चौथा लेकर ओवर तैयार और अपने लिए पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। अब 18 गेंदे 46, बहुत लंबा मामला ये मैदान पर बनता हुआ। 64 रनों का टारगेट है 18 गेंदों में। आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती हुई। क्या थ्रो आया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ही रन से बात नहीं बनने वाली, गेंद को हवाई सफर में भेजना होगा, क्योंकि ये नारंगी के मैदान पर सुबह का क्षेत्र, दोपहर का क्षेत्र, शाम का क्षेत्र, बहुत ही बेहतरीन खेल हमने देखा है। ऑफ स्टंप पर आकर आउट साइड खेलना चाहते थे, वहां पर यश ने बेहतरीन गेंदबाजी, अपनी उंगली फेरी उस गेंद पर और बल्लेबाजों को वहां पर नचाया। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। हर गेंद पर समीकरण चेंज होगा। 16 गेंदे और अभी भी 63 रनों की दरकार है। फिर अच्छी गेंदबाजी, अब विकेट जाना पड़ेगा आनी गेंद को और एक विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 6 गॉन। फिर टपक गिरने के बाद तो थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, संतोषनी बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए। सुदर्शन मैदान के अंदर है, ये बल्लेबाजी के बाद क्षमता है, करना होगा दोस्तों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 365 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि एक साल के बाद इस टूर्नामेंट का आगाज होता है। हर साल की तरह इस साल भी आप देख रहे 27वां साल है एनसीसी ट्रॉफी 2026 का। अब स्विच किया है, गैप ढूंढा और गेंद को खेल दिया था पॉइंट की दिशा में। गेंद बॉनी रन के बाद 4 रनों के लिए फरार। के साथ इसको तो आगे पहुंचाया 27 पर। एक बल्ला घुमाया था, स्विच कर गेंद को खेल दिया था पॉइंट की दिशा में। अब आउट साइड खेलना चाहते, बैट का टो लगा, गेंद फाइन लेग पर, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। अब गेंद निकल आएगी डीप फाइन लेग, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए फरार। बैक टू बैक ये दूसरा चौका। देख सकते थे कि ऑप्शन पर गेंद थी, आउट साइड खेलना चाहते, बैट का टो लगा था, फाइन लेग पर खिलाड़ी थे वहां पर। अब 13 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। 55 रनों की दरकार है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उंगली फेरी अपनी गेंद पर और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। सुदर्शन देखते रह गए वो गेंद कहां पर गिरी और कहां पर खेलना था, मगर जो सो जहां की गेंदें वहां पर खेलेंगे उतने रन आपके मैरिट पर खेलना होगा। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त हुआ, 12 गेंदों का खेल आना बाकी, 55 रनों की दरकार है। एक छोटी सी धूल, फिर मैदान की ओर। गेंदे हैं, 55 रनों की दरकार है। थोड़ा घाई करा मित्रांनो, यंदा अजूनही सामने आपल्याकडे आहेत। हा दुसरा सामना आपण पाहतोय। रॉस्टन मिरारो टीम आप तैयारी में रहे। सर खाना टॉस के लिए आए थे और उन्होंने टॉस जीता और पहली फील्डिंग करने का फैसला लिया है। कमीशन आप देख सकते हैं, जब 56 पर 2 थे, यहां पर टीम थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई। ऑफ स्टंप पर गेंद कट कर दिया, गेंद थर्ड मान पर दिशा में जा रही है, गेंद सी मारे का बाहर, 4 रन के लिए फरार। मगर क्या महबा ये चौका आता थे, आपने देरी कर दी। कमॉन डीजे।
रनों की दरकार है। हर्ष गेंदबाजी पर आए थे। अब जड़ में गेंद थी, डायरेक्ट हीट है, बल्लेबाज का काम फीड है, बल्लेबाज बैक टू डगआउट। देखिए आप जड़ में गेंद थी, हम साइड खेलना चाहते, गेंद शरीर को रखकर विकेट के पास मंडाई, विकेट कीपर ने गेंद को क्लियर किया, गेंद को पकड़ा और सीधा डायरेक्ट हिट है नॉन स्ट्राइक पर और बल्लेबाज का काम फिट। आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद हवाई सफर करती हुई नजर आ जाएगी, गेंद सी मारेगा बाहर, 6 रनों के लिए फरार। डिविन लाइव के करता धरता कैमरामैन पर है प्रवीण बाबू, हमारे बेहतरीन एक दोस्त। हेलीकॉप्टर उड़ाना था मगर उसना ताकत लगी नहीं और गेंद कवर रीजन पर जाती हुई एक एक रन के साथ अब बात नहीं बनेगी। मगर दोस्तों वहां पर पहले आप बल्लेबाजी कर लेते तो ये बात बनाने का मौका आपको मिल जाता। अब आखिरी 7-8 गेंदों का खेल है, 7 विकेट गंवाई है टीम ने। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को आउट साइड पर मोड़ा, गेंद मिड विकेट पर फील्ड की जाएगी। चलिए रॉयल स्टार मिलारो टीम आप भी तैयारी में रहे, इसके बाद वो आखिरी ओवर के बाद आपको मैदान का ताबा लेना होगा, क्योंकि आप 7 गेंदे और 43 रनों की दरकार है, तो ये 7 गेंदों को आसमान दिखाएंगे तो ये मैच बनेगा। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्क्वायर लेग पर खेला है, फिर यहां पर मगर मेहरबा ये सिक्सर बहुत देरी आप कर रहे हैं। और चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में सुनते हैं मधुर संगीत, फिर आते हैं मैदान पर आखिरी ओवर की कहानी को लेकर। एकदम फफे का अच्छी डिलीवरी डाली जाए तो यहाँ पर जब बॉस राइट टीम आगे पड़ाव लेगी, वरना कोई एक खराब गेंद और फिर हमला गेंदबाजों पर किया जाए बल्लेबाजों के द्वारा तो ये मैच बनाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है। 6 गेंदे 37 रनों की दरकार है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में कभी कुछ भी अनुभव लगाना बहुत नामुमकिन होता है, कभी खेल बदलेगा, क्योंकि कहते हैं ना इंसान का वक्त बदलता है, ये क्रिकेट उससे फास्ट रंग बदलने वाला है, ऐसा ये खेल बना है। पूरे देश भर में बड़े बड़े टूर्नामेंट के आगाज चल रहे हैं, आने वाले भी हैं। फिर मिस टाइम शॉट है, मगर गेंद थोड़ी सी आगे गिरेगी, खिलाड़ी के दबता हुआ खिलाड़ी अब गेंद का पीछा कर रहे हैं। क्योंकि एक रन, मगर अब ये 2 रन के साथ अभी तीसरा रन देखिए, आंखों में इशारा हुआ, थोड़ा सा लेजी लेने जा रहे हैं क्या ये गेम को। मगर दोस्तों अगर 6 बॉल 8-9 रन रहते तो ये लेजी होता तो फिर मैच जिम्बाब्वे राय के वे हाथों से सटक जाता। ये क्रिकेट का खेल है, इसमें लेजी लेना तकलीफ हो जाएगी।
ऑन साइड पर गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री रन के बाद 6 रन। लेग पर गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर। अब हफ्ते 4 बाकी रह गई इस मैच में, मगर हटलक टीम अपने बहुत दूर से आकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तो भी हम आपका स्वागत करते हैं। 3 गेंदों का खेल आना बाकी। फिर ऊंचाई पर गेंद है, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर है। आप बेहतरीन कैच को अंजाम देंगे। बल्लेबाज बैक टू डगआउट गॉन। 8वां विकेट। सचिन न्यू बैटर मैदान पर। 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। लास्ट 2 बॉल और मेरा टीम अब तैयारी में रहे। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा आपको मैदान का दावा लेना होगा फील्डिंग के लिए। ये हमारा डीबीएन लाइव कैमरा प्रवीण बाबू हमारे को दिखाते हुए हमारा कॉम बॉक्स। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था मगर नाकाम। आखिरी गेंद। हार्ड लक टीम है, शॉर्ट गिनती हम साथ खेलना चाहते थे, अपनी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम कमेटी के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब तीसरे मुकाबले की शुरुआत होगी, तो माइक्रोफोन पर थोड़ी सी बदल होगा। ओहो देखिए, ये हमारे डीबीएन लाइव के बेहतरीन कैमरा वर्क जिन्होंने किया, नयन टांडेल हमारे बीच आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे तमाम हमारी कमेटी के द्वारा। क्योंकि बेहतरीन कैमरा वर्क पर जब बैठते हैं तो बेहतरीन हर खिलाड़ी को गेंद को बेहतरीन कैच करते हैं। और थोड़ी देर में दोस्तों एक बुलंद आवाज़ के मालिक, और दोस्तों वाकई में आज का दिन उनके लिए बहुत खास है, उनका जन्मदिन है। तमाम हमारी कमेटी, तमाम जनताओं की तरफ से और हमारी तमाम कमेटी की तरफ से आपको कैलाश पाटिल सर जी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए दोस्तों, थोड़ी देर का हम विश्रांति लेंगे, मगर 2 आवाज़ आपके कानों तक आएगी जिन्होंने 18-19 साल तक अपनी आवाज़ की छाप पूरी मुंबई महाराष्ट्र में छोड़ी है, वैसे कैलाश पाटिल सर जी। मगर दोपहर के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे शांताराम सर जी भी इस टूर्नामेंट की थोड़ी सी आवाज़ अपनी इस मैदान पर छोड़ दे। उनकी छाप आएगी तो इस टूर्नामेंट की और शोभा बढ़ जाएगी। मगर आइए दोस्तों, हम रुकते हैं, मगर 2 आवाज़ आपके सामने जरूर आएगी।